खुशामदीद मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपकी दोस्त अर्चना एक बार फिर हाजिर हूँ एक और मशहूर कहानी के साथ हमारी इस कहानियों की दुनिया में, और इस्तकबाल करती हूँ अपने सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों का। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जिस तरह हमारे बड़े बुजुर्ग हमें अपनी जायदाद में जमीन दौलत वगैरह देकर जाते हैं, ठीक उसी तरह लोक कथाएं भी हमें विरासत में मिली है। और इसी विरासत के खजाने से एक और खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ मैं आज आपके लिए। तो चलो बच्चों, सुनते हैं ये कहानी जिसका नाम है जिंदा भूत। जी हाँ और जो कि ताल्लुक रखती है आंध्र प्रदेश से। ये कहानी है एक राजू नाम के लड़के की, जो कि बहुत ही बड़ा अंधविश्वासी था। एक दिन राजू के मन में आया कि क्यों ना लोगों को भूत बनकर डराया जाए। तो एक दिन वो सांस रोक कर बैठ गया। अब उसकी पत्नी ने उसको हिलाया डुलाया, लेकिन राजू साहब तो बस चुपचाप आंख बंद किए बैठे रहे। हे भगवान, लगता है ये सचमुच में मर गए। वो रोती हुई बाहर निकली और अपने पड़ोसियों को बुला लाई। राजू उसी तरह बिना सांस लिए बिना हिले डुले बैठा था। अब पड़ोसियों ने भी समझा कि राजू मर गया है। गांव वाले बोले, अब तो इसके दाह संस्कार का काम करना पड़ेगा। चलो भाई, सभी लोग इसके जनाजे की तैयारी करते हैं। वो राजू को लेकर दरिया किनारे आए, उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया, फिर उसके ऊपर और लकड़ियां रख दी। राजू ने जब देखा कि पड़ोसी चिता में आग लगाने जा रहे हैं, तो वो लकड़ियां फेंक कर एकदम से उठ खड़ा हुआ। अब जब पड़ोसियों ने राजू को इस तरह उठकर खड़ा होते देखा, तो वो जोर जोर से भूत 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 चिल्लाते हुए गांव की ओर भागे, और उनके पीछे राजू रुको 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 कहता हुआ भागने लगा। गांव पहुंचकर सभी गांव वाले एक दूसरे से कहने लगे, अरे भैया, राजू मरकर भूत बन गया है, भूत! सभी अपनी अपनी जान बचाओ। इतना सब कहकर, इतना सब सुनकर सभी गांव वाले जो हैं वो अपने घरों में घुस गए और सभी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। जब राजू गांव में पहुंचा तो वहां पर एकदम खामोशी पसरी हुई थी। ये सब देखकर राजू अपने घर की ओर चल दिया। पत्नी नागम्मा ने भी सुन लिया था कि उसका पति मरकर भूत बन गया है। उसने भी जल्दी से घर का दरवाजा बंद करके कुंडा लगा लिया। घर पहुंचकर राजू बोला, नागम्मा, ओ नागम्मा, दरवाजा खोलो, देखो मैं हूँ राजू। अप्पा, अब मैं क्या करूँ? मेरी पत्नी भी मेरा भरोसा नहीं कर रही कि मैं भूत नहीं हूँ। राजू ने सारे दिन से कुछ नहीं खाया था। अब उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। अप्पा, अब मुझे खाना कौन देगा? मेरी पत्नी भी मुझे भूत समझ रही है। वो चलते चलते गांव के मंदिर पहुंचा। चलो, रात आज यही काट लेता हूँ। सुबह जब पंडित जी प्रसाद चढ़ाने आएंगे तो उनसे प्रसाद लेकर खा लूंगा। राजू मूर्ति के पीछे छिपकर बैठ गया और पंडित जी का इंतजार करने लगा। रात बीती, सुबह हुई। गांव वालों ने धीरे से दरवाजे खोले और बाहर झांका। राजू का भूत उन्हें कहीं नहीं दिखाई दिया। अब सब लोग घरों से बाहर आ गए और अपने अपने काम धंधों में लग गए। पंडित जी भी प्रसाद बनाने लगे। प्रसाद बनाया, बड़े बनाए, लड्डू बनाए, फिर सारा प्रसाद एक थाली में सजाकर मंदिर की ओर चल दिए। मंदिर में पहुंचकर उन्होंने प्रसाद की थाली एक ओर रख दी, फिर कुएं से बाल्टी निकाली और मंदिर धोने लगे। तभी राजू मूर्ति के पीछे से निकला और बोला, स्वामी, आज आप बड़ी देर से आए। कितनी देर से मैं आपका इंतजार कर रहा था। इतना सुनना था कि पंडित जी बाल्टी जोर से एक तरफ पटक कर
गांव की ओर भागे। उनके पीछे पीछे राजू, स्वामी स्वामी मेरी बात तो सुनो स्वामी, कहता हुआ उनके पीछे भागा। गांव वालों ने जब राजू को पंडित जी के पीछे पीछे भागते हुए देखा तो वो वापस घरों में घुस गए और अपने घर के दरवाजे उन्होंने बंद कर लिए। इतना सब होने के बाद राजू एक बार फिर से अपने घर वापस गया, लेकिन उसकी पत्नी नागम्मा ने दरवाजा नहीं खोला। राजू वापस मंदिर में लौट आया और पंडित जी जो प्रसाद लाए थे उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। पेट भर जाने के बाद राजू ने अपनी तरफ देखा। उसकी लुंगी फट गई थी, शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ था, बाल बिखरे हुए थे। लोग ठीक ही तो मुझे भूत समझते हैं, मेरी हालत तो देखो, वो अपने मन में बोला। सबसे पहले राम्या धोबी से साफ कपड़े मांग कर पहनूंगा। ऐसा सोचकर राजू दरिया किनारे पहुंचा। राम्या धोबी अभी आया नहीं था। राजू कपड़े धोने की भट्टी में छिपकर बैठ गया। उस दिन राजा का कोतवाल घोड़े पर बैठकर गांव का मुआयना करने आया था। उसने देखा कि गांव वाले बजाय काम धंधा करने के घरों में बैठे हैं। उसने दरवाजा खटखटाकर गांव वालों को बाहर बुलाया और पूछा, अरे भाई, काम धंधे के समय पर तुम लोग घरों में क्यों बैठे हो? राजू चरवाहा मरकर भूत बन गया है जनाब, और उसके डर से हम घरों में छिपकर बैठ रहे हैं, क्योंकि उसकी आत्मा भूत बनकर गांव में घूम रही है। सभी गांव वालों ने एक साथ उत्तर दिया, अरे कोई भूत वूत नहीं होता, चलो सब अपने अपने काम शुरू करो। कोतवाल ने सभी गांव वालों को डांटा। सब लोग एक बार फिर घरों से निकलकर अपने अपने काम धंधों पर लग गए। राम्या धोबी भी घाट की ओर चल दिया। कोतवाल को अपने कपड़े धुलवाने थे, इसलिए वह भी घोड़े पर सवार होकर नदी के किनारे चल दिया। जैसे ही दोनों घाट पर पहुंचे, वैसे ही राजू भट्टी में से उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे राम्याप्पा, कहाँ थे आप अब तक? मैं कब से भट्टी पे बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ। राजू की बात का सुनना था कि राम्या सर पर पैर रखकर गांव की ओर दौड़ पड़ा। कोतवाल भी सर पर घोड़ा दौड़ाता हुआ गांव की दूसरी तरफ भागा। गांव वाले एक बार फिर से अपने अपने घरों में घुसकर दरवाजे बंद कर बैठ गए। अब राजू ने धोबी के कपड़ों में से एक साफ लुंगी और एक कमीज निकाली, फिर दरिया में जाकर नहाया, साफ कपड़े पहने और अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने फिर से दरवाजा खटखटाया और बोला, नागम्मा, ओ नागम्मा, दरवाजा खोलो, मेहरबानी करके दरवाजा खोलो। देखो देखो, मैं भूत नहीं हूँ। अरे भाई, जब मैं मरा ही नहीं तो भूत कैसे बन सकता हूँ? हमने तुम्हें मरा हुआ देखा था। अंदर से नागम्मा जोर से बोली, तुम सांस नहीं ले रहे थे, हिलडुल भी नहीं रहे थे। ओ, मैं समझा था कि मैं मर रहा हूँ, इसलिए मैं सांस रोक कर बिना हिले डुले लेट गया था। राजू फिर बोला, नागम्मा, असल में एक मुसाफिर ने मुझे एक सूत का धागा दिया था और कहा था कि जिस दिन ये धागा खो जाएगा उस वक्त मैं मर जाऊंगा। तुम दरवाजा खोलकर देखो, मैं तो मरा नहीं हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, जिंदा। नागम्मा ने धीरे धीरे दरवाजा खोला तो देखा सामने राजू नहाया धोया, साफ लुंगी और कमीज पहने खड़ा था। ओह, ये तो भूत नहीं लग रहा, नागम्मा ने अपने मन में सोचा। फिर उसने हाथ बढ़ाकर राजू को छुआ और उसे जोर से एक चिकोटी काटी। अप्पा! राजू जोर से चिल्लाया। नागम्मा समझ गई कि राजू भूत नहीं है।
उसने जल्दी से दरवाजा खोलकर उसे अंदर लिया। उसे भरपेट खाना खिलाया। राजू खाना खा पीकर सो गया। फिर नागम्मा गांव की ओर चल दी, सबको ये बताने के लिए कि राजू भूत नहीं है। तो बच्चों, कैसी लगी ये भूत की कहानी? क्या आप भी डर गए जैसे गांव वाले डर गए? अरे 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 भाई, कभी कोई जिंदा भूत होता भी है जिसे डरा जाए। चलो अब बात करते हैं इस कहानी से मिले सबक की। और सबक ये कि हमें कभी भी किसी की भी बात पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाते हैं। सही कहा ना मैंने? तो आप इसी के साथ अपने इस दोस्त को दीजिए इजाजत। अगली बार एक और नई मजेदार कहानी लेकर जल्द ही हाजिर होती हूँ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपना ध्यान रखें। शब्बा खैर।